हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। तो गाइस, आज हम आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ चुके हैं, जो कि है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो इस एक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे दोस्तों, और जो भी पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को हम आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के मूव करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, जो कि है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो दोस्तों, ये वही एक्ट है जिस एक्ट के थ्रू क्या किया गया, जो आपकी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हुआ करती थी उसे दो यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड कर दिया गया था। कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज़ बना दी गई थी? एक बना दी गई थी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। क्लियर दोस्तों? तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन अगस्त 2019, यानी कि जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था वो पार्लियामेंट में कब पास हुआ? अगस्त 2019 को। और अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज डिवाइडेड into two union territories, that is Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh। ठीक है दोस्तों, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बात आती है कि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था ये एग्जिस्टेंस में कब आया या फिर फोर्स में कब आया। तो ये डेट आप सबने याद रखनी है। 31 अक्टूबर 2019 को जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था वो एग्जिस्टेंस में आ गया था। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो फोर्स में आ गया था, केम इनटू फोर्स ऑन 31 अक्टूबर 2019। तो दोस्तों, अब बात आती है कि ये जो बिल था ये राज्यसभा में कब पेश हुआ, लोकसभा में कब पेश हुआ, या फिर इसे प्रेसिडेंट के द्वारा अप्रूवल कब दिया गया। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट डेट्स थी इन्हें हमने अलग से मेंशन किया हुआ है इम्पोर्टेंट डेट्स की सेक्शन में। तो ध्यान से आपने सभी डेट्स को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आता है कि जो आपका बिल इंट्रोड्यूस किया गया था वो किया गया था अमित शाह जी के द्वारा। ठीक है, राज्यसभा में कब? 5 अगस्त 2019 को। ठीक है, तो याद रखना है आपने, राज्यसभा में अमित शाह जी के द्वारा इस बिल को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 5 अगस्त 2019 को। अब बात आती है कि इस बिल के फेवर में कितने एमपीज थे या फिर मेंबर्स थे, और इस बिल के अगेंस्ट कितने मेंबर्स थे। तो राज्यसभा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 125 मेंबर्स जो थे वो इस बिल के फेवर में थे, वेयर एज 61 जो मेंबर्स थे वो इस बिल के अगेंस्ट में थे। ठीक है, तो ये नंबर्स भी आपने याद रखने हैं, आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि राज्यसभा में कितने मेंबर्स जो थे वो फेवर में थे। तो 125 मेंबर्स आर इन फेवर, वेयर एज 61 मेंबर्स आर अगेंस्ट द बिल। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि इसे लोकसभा में कब पेश किया गया। तो इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया ऑन द नेक्स्ट डे, दैट इज 6 अगस्त को। ठीक है, 5 अगस्त को राज्यसभा में और 6 अगस्त को इसे लोकसभा में जो है पास कर दिया गया, क्योंकि इसकी जो वोटिंग थी वो कुछ इस प्रकार थी। जो 370 वोट्स थे वो इस बिल के फेवर में पड़े थे, वेयरएज जो 70 वोट्स थे वो अगेंस्ट थे। तो क्लियरली ये बिल जो है मेजॉरिटी से जो है ये पास हो गया था, कहाँ पे? लोकसभा में भी। ठीक है, तो राज्यसभा से इसे जो है पास कर दिया गया, लोकसभा से इसे पास कर दिया गया। अब बारी आती थी प्रेसिडेंट्स अप्रूवल की, कि जो प्रेसिडेंट थे वो इनको अप्रूवल देंगे या नहीं। तो प्रेसिडेंट जो थे उस टाइम के हमारे रामनाथ कोविंद, उन्होंने भी इसे अप्रूवल दे दिया था। कब? 9 अगस्त 2019 को। तो क्या क्या डेट्स आपने याद रखनी है। 5 अगस्त को इसे राज्यसभा में अमित शाह जी के द्वारा पेश किया गया, और 6 अगस्त को फिर लोकसभा में पेश किया गया, और प्रेसिडेंट ने इसे अप्रूवल कब दिया? 9 अगस्त 2019 को। और प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम? हमारे रामनाथ कोविंद। ठीक है, जो कि अभी भी हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद लास्ट डेट जो आती है वो आती है कि इस यहाँ पर तो पास हो गया, प्रेसिडेंट के द्वारा अप्रूवल भी इसे मिल गया, लेकिन ये जो एक्ट था ये एग्जिस्टेंस में कब आया। तो ये जो एग्जिस्टेंस में आया वो आया 31 अक्टूबर 2019। ये डेट मैंने अभी आपको ऊपर भी बताई, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स की सेक्शन में भी हमने मेंशन कर दी है। तो ये चारों डेट्स आपने याद रखनी है। ठीक है, तो 31 अक्टूबर 2019 को ये एक्ट जो था वो एग्जिस्टेंस में आ गया था दोस्तों। ठीक है,
तो अब इस जो एक्ट था ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो थे उनको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो गाइस इसका जो सबसे पहला फीचर आता है वो यही है कि आर्टिकल 370 जो था उसे रिवोक कर दिया गया, ये रिमूव कर दिया गया। आर्टिकल 370 क्या था? ये वो आर्टिकल था जो स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को प्रोवाइड करता था, और ये स्पेशल स्टेटस जो है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू रिमूव कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। सेकंड पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है JKPSC फॉर जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख अंडर UPSC। तो आप सब जानते हैं जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हुआ करती थी तो वहाँ पर एक ही रिक्रूटिंग एजेंसी काम करती थी गैजेटेड सर्विसेज के लिए, जो कि थी JKPSC। लेकिन अब क्या हो गया है, जो JKPSC है वो सिर्फ रिक्रूटिंग एजेंसी अब बची है किसकी? जम्मू एंड कश्मीर UT की, और जो भी गैजेटेड सर्विसेज की रिक्रूटमेंट होंगी लद्दाख में वो UPSC के अंडर होंगी। ठीक है दोस्तों। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है तो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट है वो कॉमन रहेगा, यानी कि कॉमन हाई कोर्ट रहेगा फॉर बोथ UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड UT ऑफ लद्दाख। UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी और UT ऑफ लद्दाख के लिए भी एक ही कॉमन हाई कोर्ट रहेगा, वो रहेगा जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। ठीक है दोस्तों। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। आर्टिकल 239A, Article 239A of Indian Constitution is applicable to J&K, which makes it similar to UT of पुडुचेरी। जो आर्टिकल 239A है उसे अब एप्लीकेबल कर दिया गया है UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जिसकी वजह से क्या हुआ है, जो जम्मू एंड कश्मीर UT है वो सिमिलर बन चुकी है किसके? UT ऑफ पुडुचेरी के, क्योंकि पुडुचेरी में भी आर्टिकल 239A जो है वो एप्लीकेबल है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपने याद रखना है। आपको पूछा जा सकता है अंडर विच आर्टिकल द UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज सिमिलर टू UT ऑफ पुडुचेरी, तो आर्टिकल 239A आपका जो है यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों। ठीक है। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की कि जो लोकसभा सीट्स हैं, यानी कि जो लोअर हाउस की जो सीट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर UT के लिए वो कितनी हैं। तो याद रखिएगा लोकसभा सीट्स जो है 5 निर्धारित की गई हैं UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात आती है राज्यसभा की यानी कि अपर हाउस की, और यानी कि राज्यसभा में UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए कितनी सीट्स जो हैं वो रखी गई हैं। तो देयर आर 4 सीट्स फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छे से आपने याद रखना है। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों MK क्लासेस। ठीक है, तो ज़रूर से उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो याद रखिएगा राज्यसभा में 4 सीट्स जो हैं जम्मू एंड कश्मीर UT के लिए रखी गई हैं, और लोकसभा में 5 सीट्स जो हैं वो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए रखी गई हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। जो UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है वो विद लेजिस्लेटिव असेंबली है। अब इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? लेजिस्लेटिव असेंबली है यानी कि यहाँ पर CM इलेक्ट होंगे, यहाँ पर इलेक्शंस होंगी। ठीक है, यहाँ पर इलेक्शंस की जाएंगी और यहाँ पर CM भी इलेक्ट किए जाएंगे। लेकिन ये UT ऑफ लद्दाख है वो विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि वहाँ पर CM नहीं चुने जाएंगे। वहाँ पर फुली जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल होगा, फुली एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा वहाँ पे। कहाँ पर? लद्दाख में। वहाँ पर CM नहीं इलेक्ट होंगे। ठीक है दोस्तों, इलेक्शंस वहाँ पे नहीं होंगी। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर UT में इलेक्शंस होंगी, CM चुने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये था फ़र्क इन दोनों में। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। सीट्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 107 टू 1014। जो सीट्स थी दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में उसे इंक्रीज़ कर दिया गया है। 107 से 114 सीटें जो हैं वो कर दी गई हैं। ठीक है, 7 सीट्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर दी गई हैं। अब बात आती है सीट्स के जो इसमें जो चेंजेस की गई हैं वो कौन कौन सी चेंजेस हैं, यानी कि रिजर्वेशंस कितनी सीटों पर किन किन को दी गई है, तो वो यहाँ पे देख लेते हैं। रिजर्वेशन फॉर SC एंड STs, SCs और STs के लिए रिजर्वेशन अभी भी रखी गई है।
लेफ्टिनेंट गवर्नर कैन नॉमिनेट 2 वुमेन फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर 2 वुमेन्स को जो है नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना है आपने। इस तरह के क्वेश्चन जो है दोस्तों एग्जाम में बनते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कितनी वुमेन्स को जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेट कर सकते हैं, तो वो आंसर आपका आएगा 2 वुमेन। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की 24 सीट्स विल रिमेन वेकेंट फॉर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। पीओके के लिए 24 सीट्स जो हैं वो वैकेंट रखी गई हैं दोस्तों। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। हिंदू सक्सेशन एक्ट इज़ नाउ एप्लीकेबल। अब हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या है दोस्तों? आप सब जानते थे जो जम्मू एंड कश्मीर की लड़कियां होती थी वो अगर आउट ऑफ द स्टेट मैरिज करती थी, ठीक है, अगर वो आउट ऑफ द स्टेट मैरिज करती थी तो उनको अपने जो पिताजी की प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं मिलता था। ठीक है, हिंदू सक्सेशन एक्ट जो था वो बाकी पूरी कंट्री में लागू था, यानी कि बाकी किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं होता था, लेकिन सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में ऐसा होता था कि अगर जम्मू एंड कश्मीर की कोई लड़की आउट ऑफ द स्टेट मैरिज करती थी तो उसे अपनी प्रॉपर्टी का जो हक था वो खोना पड़ता था। लेकिन अब जबकि जो है यूटी बन चुकी है जम्मू एंड कश्मीर, तो ये जो 2005 का हिंदू सक्सेशन एक्ट था वो अब एप्लीकेबल हो चुका है, यानी कि अब जम्मू एंड कश्मीर की लड़कियां कहीं भी शादी कर सकती हैं। ठीक है, आउट ऑफ स्टेट भी जो है वो शादी कर सकती हैं, उनको अपनी पिता की जो प्रॉपर्टी होगी उसमें से हिस्सा जो है नहीं खोना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है यही हमने यहाँ पे लिखा हो वुमेन हैव इक्वल राइट इन प्रॉपर्टी। अब वुमेन का जो है प्रॉपर्टी पर इक्वल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो एक्ट था पहले यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं था। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। एंटी करप्शन ब्यूरो इज कंट्रोल्ड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर। जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसे कंट्रोल कौन करेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर उसे कंट्रोल करेंगे दोस्तों। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। रणवीर पैनल कोड आरपीसी की धारा पहले लगा करती थी जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन अब जो है आईपीसी की धारा लगेगी, यानी कि इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग जो भी सज़ा सुनाई जाएगी। पहले जम्मू एंड कश्मीर का अपना अलग से कानून हुआ करता था, लेकिन अब वो कानून नहीं चलेगा। अब आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड के तहत ही सज़ा सुनाई जाएगी। बात आती है नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। लद्दाख कंटेन्स ले एंड करगिल। लद्दाख को 2 डिस्ट्रिक्ट दी गई हैं, कौन कौन सी? ले एंड करगिल डिस्ट्रिक्ट। बाकी 20 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर यूटी को दी गई हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे नहीं लगता आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही होगी। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही होगी तो आपने सिंपली पीडीएफ डाउनलोड करनी है, एक बार इसको जो है थॉरोली पढ़ना है, आपको सारी कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो जाएंगी। काफ़ी सिंपल वे में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको परेशानी कोई आनी नहीं चाहिए। दिस एक्ट कंटेन्स। अब ये एक्ट जो था उसमें कितनी सेक्शंस हैं, कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, तो वो नंबर भी आपने याद रखने हैं दोस्तों। तो ये एक्ट जो था उसमें 103 सेक्शंस हैं, यानी कि 103 सेक्शंस हैं, 14 पार्ट्स हैं और 5 शेड्यूल्स हैं। तो क्या नंबर याद रखने हैं आपने? 103 सेक्शंस, 14 पार्ट्स एंड 5 शेड्यूल्स। ठीक है, तो नंबर आपने दोस्तों अच्छे से याद रखने हैं। इनमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि टोटल कितनी सेक्शंस हैं, जो आपका एक्ट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसमें कितनी सेक्शंस हैं, कितने पार्ट्स हैं या फिर कितने शेड्यूल्स हैं, इनके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो नंबर्स आपने ये याद रखने हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जो कि है सेक्शन 14 के रिगार्डिंग। सेक्शन 14 क्या कहती है दोस्तों? द सेक्शन 14 ऑफ एक्ट सेज लद्दाख इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे किसे? लद्दाख को। ठीक है, ये कौन सी सेक्शन में कहा गया है? सेक्शन नंबर 14 में। अब बात आती है 5th शेड्यूल की। 5th शेड्यूल में बारे में हम पढ़ लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन है, तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो ये नंबर आपने याद रखने हैं। 106 सेंट्रल लॉज नाउ एप्लीकेबल। 106 यानी कि 106 न्यू जो सेंट्रल लॉज थे वो अब जम्मू एंड कश्मीर यूटी में एप्लीकेबल हो चुके हैं, जो पहले एप्लीकेबल नहीं थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 106 यानी कि 106 सेंट्रल लॉज नाउ एप्लीकेबल। फिर इसके बाद पॉइंट आता है 153 स्टेट लॉज रिलेटेड।
स्टेट के 153 जो लॉज थे उन्हें डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि वो जो है इतने फ़ायदेमंद नहीं थे आम जनता के लिए, या आप ये बोल सकते हो। तो ये जो है लॉज जो है, स्टेट लॉज जो है वो डिलीट कर दिए गए हैं। इसके बाद जो है 166 जो स्टेट के लॉज थे उनको जो है कंटिन्यू रखा गया है। ठीक है, तो ये नंबर्स आपने याद रखने हैं। 106 जो सेंट्रल लॉज थे उनको एप्लीकेबल किया गया है। 153 स्टेट लॉज को डिलीट किया गया है। 166 स्टेट लॉज जो है वो कंटिन्यू टू बी इन फोर्स। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो हमने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में आपको बताई। तो होप आपको आज की वीडियो में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। अगर हमें लगेगा कोई पॉइंट हमसे छूटा है तो वो हम नेक्स्ट एक लेक्चर बना के उनको कवर कर देंगे या फिर MCQs के थ्रू कवर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने PDF डाउनलोड करनी है हमारे टेलीग्राम चैनल से और वहाँ से इसको थॉरोली पढ़ना है अच्छे से और हर एक पॉइंट को समझना है। किसी कहीं पर दिक्कत आती है तो इंटरनेट का यूज़ करके उसके बारे में अच्छे से डीप में पढ़ भी लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको जो है 1 से 2 नंबर ये टॉपिक जो है वो दिला सकता है। इसके ऊपर हम MCQ भी जल्दी से ले आएंगे आपके लिए, ताकि आपको जो है इसके ऊपर प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम्स।